हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको नई वीडियोस मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है कि रैन बसेरा अतिथि देवो भव किसके कथा संग्रह हैं। रचनाओं का नाम है रैन बसेरा और अतिथि देवो भव। ये बताने हैं कि किसकी रचनाएं हैं, किसका कथा संग्रह है यह। ऑप्शन है वदी उज्जमा, असगर जवाहर, अब्दुल बिस्मिल्लाह और दिलसार बेगम। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। यह जो रचनाएं हैं यह अब्दुल बिस्मिल्लाह की है, रैन बसेरा और अतिथि देवो भव। ये रचनाएं हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह की, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नई कहानी का प्रारंभ किसकी कहानियों से माना जाता है। जो नई कहानी है इसका प्रारंभ किसकी कहानियों से माना जाता है, आपको राइट आंसर बताना है। तो बताना है कि नई कहानी का प्रारंभ किसकी कहानियों से माना जाता है। इसके लिए राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश और जैनेन्द्र। तो नई कहानी का जो प्रारंभ माना जाता है वह 1950 के बाद माना जाता है, 1950 के बाद। और आपको यहाँ पर बताना है कि किसकी कहानियों से इसका प्रारंभ माना जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, निर्मल वर्मा। जो निर्मल वर्मा है इनकी कहानियों से नई कहानी का प्रारंभ माना जाता है। और नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर जो माने जाते हैं, हस्ताक्षर का मतलब कि जो इसके प्रमुख लेखकों में आते हैं और कौन थे निर्मल वर्मा के अतिरिक्त, तो उनमें है कमलेश्वर। एक तो कमलेश्वर आते हैं, यह भी नई कहानी के हस्ताक्षर के रूप में इन्हें जाना जाता है। कमलेश्वर हैं, मोहन राकेश हैं, मोहन राकेश हैं और राजेंद्र यादव हैं। इन्हें जो है नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में जाना जाता है। और निर्मल वर्मा की कहानियों से नई कहानी का प्रारंभ माना जाता है। और 1950 के बाद का जो समय रहा कहानी के क्षेत्र में, उसे नई कहानी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सचेतन कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया। आपको बताना है कि जो सचेतन कहानी आंदोलन था इसका प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था। सचेतन कहानी आंदोलन का प्रारंभ, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं तो मनहर चौहान है, मोहन राकेश हैं, महीप सिंह हैं, अमरकांत हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी है, महीप सिंह को सचेतन कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना गया है। जो कौन है, महीप सिंह हैं। महीप सिंह हैं, इन्हें सचेतन कहानी आंदोलन का प्रमुख प्रवर्तक माना गया है। अगला प्रश्न है प्रसाद जी की प्रकाशित पहली कहानी कौन सी थी। प्रसाद जी की प्रकाशित पहली कहानी का नाम बताना है कि कौन सी कहानी थी जो पहली थी प्रकाशित हुई। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, ग्राम कहानी थी इनकी पहली प्रकाशित कहानी प्रसाद जी की, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केशव को प्राकृत का कवि किसने कहा है। केशवदास के लिए प्राकृत का कवि किसके द्वारा कहा गया है। शुक्ल जी के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन या फिर तुलसीदास। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, तुलसीदास के द्वारा केशव को प्राकृत का कवि कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल के अनुसार इन्होंने कृष्ण लीला पर दो पुस्तकें लिखी, एक सुरभिदान लीला और दूसरा कृष्णायन। तो दो पुस्तकें लिखी, एक लिखी सुरभिदान लीला, दूसरा लिखा कृष्णायन। तो यहाँ किसके बारे में कहा गया है, मतलब किसके बारे में कहा है शुक्ल जी ने कि इन्होंने दो पुस्तकें लिखी। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं आपको, कृष्णदास है, सम्मत है, मंचित है, नंददास है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होता है, मंचित ने जो है मंचित के बारे में इन्होंने ये कहा कि इन्होंने दो पुस्तकें लिखी, एक का नाम था सुरभिदान लीला और दूसरे का नाम था कृष्णायन। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में रामानंद के शिष्य सुरानंद ने 9 प्रश्नों को किया है। कौन सा ग्रंथ है जिसमें रामानंद के शिष्य सुरानंद ने 9 प्रश्नों को उठाया है। ऑप्शन है इसके लिए राइट वैष्णव मताब्ज भास्कर है, जिसमें कि रामानंद के शिष्य सुरानंद ने 9 प्रश्नों को उठाया है, 9 प्रश्न जिसमें किए हैं। अगला क्वेश्चन है श्यामा स्वप्न उपन्यास की रचना किसने की। श्यामा स्वप्न उपन्यास विधा की रचना है, विधा इसकी है उपन्यास, और यह रचना किसके द्वारा की गई है बताना है। ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह, हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण
मिश्र। राइट आंसर बताना है इसके लिए। जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है श्यामा स्वप्न। तो जो श्यामा स्वप्न रचना है वह किसकी है? श्यामा स्वप्न रचना यह है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना श्यामा स्वप्न। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु का निबंध संग्रह नहीं है? इनमें से कौन सा निबंध संग्रह ऐसा है जो कि भारतेंदु जी का नहीं है, यह बताना है। ऑप्शन में है मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती और गद्य कुसुमावली। तो राइट आंसर इसमें बताना है। इसके लिए राइट आंसर है कि जो नहीं है, नहीं में पूछा है तो नहीं में देखिए जो मित्रता इसमें रचना दी गई है ये भारतेंदु जी की नहीं है, यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, ये किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और इसके अतिरिक्त इसमें एक रचना और है जो कि भारतेंदु जी की नहीं है, वह है गद्य कुसुमावली, क्योंकि यह श्याम सुंदर दास जी की रचना है। गद्य कुसुमावली यह रचना किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की। तो इस प्रकार इसमें एक नहीं बल्कि दो रचनाएं हैं जो कि भारतेंदु जी की नहीं है। ठीक है, केवल सूर्योदय और आप बीती कुछ जग बीती ये रचनाएं भारतेंदु जी की रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त तो जो मित्रता रचना है यह भी इनकी नहीं है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। और जो गद्य कुसुमावली है यह भी इनकी रचना नहीं है, यह श्याम सुंदर दास जी की रचना है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होता है? नहीं में पूछा गया है तो ये दोनों इसमें राइट आंसर हैं। ये दोनों इनकी रचनाएं नहीं हैं। बाकी सूर्योदय भी इनकी रचना है और कुछ आप बीती कुछ जग बीती यह भी भारतेंदु जी की ही रचना है। अगला क्वेश्चन है कि ठाकुर की कविताओं का संग्रह किसने ठाकुर ठसक नाम से किया है? ठाकुर ठसक नाम से ठाकुर की रचनाओं का संग्रह करने वाले कौन थे? ऑप्शन सी राइट आंसर है लाला भगवान दीन। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार देव की रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? 32 है, 27 है, 23 है या 52 है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, यह संख्या है 23। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो शुक्ल जी के अनुसार जो देव ने ग्रंथों की रचना की थी उनकी संख्या 23 मानी है शुक्ल जी ने देव की रचित ग्रंथों की संख्या। यह संस्कृत के क्लासिकल कवि थे। यह संस्कृत के क्लासिकल कवि थे। डॉक्टर बच्चन ने उक्त कथन किसके लिए कहा है? पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया कि यह संस्कृत के क्लासिकल कवि थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर बच्चन जी का। ठीक है, बच्चन ने यह कथन कहा है। अब यह उन्होंने किसके लिए कहा है बताना है। ऑप्शन में है विद्यापति, केशवदास, पद्माकर और बिहारी। तो यह संस्कृत के क्लासिकल कवि थे। यह कथन बच्चन जी का किसके लिए है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी केशवदास। यह कथन शुक्ल जी का केशवदास के लिए है। जो बच्चन जी हैं इन्होंने संस्कृत का क्लासिकल कवि किसे कहा है? केशवदास को कहा है। आपका क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है कि केशवदास को संस्कृत का क्लासिकल कवि किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन। और अगर पूछा है कि संस्कृत के क्लासिकल कवि थे बच्चन ने किसके बारे में कहा है तो है ऑप्शन केशवदास के लिए। अगला क्वेश्चन है, छायावादी कवियों में वेदना और पीड़ा की अधिकता के कारण किस प्रवृत्ति की प्रमुखता रही है? तो छायावादी कवियों में वेदना और पीड़ा की अधिकता के कारण कौन सी प्रवृत्ति थी जिसकी प्रमुखता रही? तो ऑप्शन है पलायन की प्रवृत्ति, काव्य रचना की प्रवृत्ति, भक्ति भावना की प्रवृत्ति या कोई नहीं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है पलायन की प्रवृत्ति। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है पलायन की प्रवृत्ति। तो छायावाद के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद आते हैं। और जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं उनमें आता है नाम प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा का। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में इनमें से कौन सा एक नहीं है, तब आपको कोई 3 नाम ये दे दिए जाएंगे और एक नाम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको यह देखना है कि जो छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं वह प्रसाद, पंत और निराला माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक किसने कहा है? तो मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक किसने कहा है यह आपको बताना है। ऑप्शन है शुक्ल जी ने, प्रसाद ने, नगेंद्र या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताना है छायावाद का जनक किसने माना है मुकुटधर पांडे को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति छायावाद है। यह विचार किसका है? वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति छायावाद है। यह विचार किसका है? किसके द्वारा यह विचार दिया गया है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। किसके द्वारा यह विचार दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है, जयशंकर प्रसाद का यह कथन है कि वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी जो अभिव्यक्ति थी उसी को छायावाद कहा गया। इसके लिए राइट आंसर जयशंकर प्रसाद का है कि जयशंकर प्रसाद का यह कथन है। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली आपको नई वीडियो इस चैनल पर मिलती हैं जो कि आपकी तैयारी बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। धन्यवाद।